जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जो आज का हमारा कंटेंट है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण वादक तथा वाद्य यंत्र और महत्वपूर्ण पुरस्कार, उनसे संबंधित क्षेत्र और साथ ही साथ प्रमुख भारत रत्न पुरस्कार और उनसे संबंधित व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है दोस्तों। इसमें एक साइड आपको वादक दे रखा है और दूसरी साइड आपको वाद्य यंत्र। ठीक है, और जैसे कि आपका पहला है जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है इन चारों में से? और ठीक ऐसे ही वंदे हसन का संबंध किससे है? और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? और बागेश्वरी कमर का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जाकिर हुसैन जी हैं, सभी को मालूम होगा कि इनका संबंध किससे दोस्तों? तबला वादक से है। ठीक है, और ठीक ऐसे ही वंदे हसन का संबंध किससे है आपका? सितार वादक, सितार से है। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है आपका? बांसुरी से है दोस्तों। और बागेश्वरी कमर का संबंध किससे है आपका? शहनाई से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बागेश्वरी कमर है जो दोस्तों, ये भारत में इकलौती महिला हैं जो शहनाई बजाती हैं। और आपका क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में इकलौती महिला कौन है जो शहनाई बजाती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बागेश्वरी कमर। और दोस्तों आप साथ साथ ये भी नोट कीजिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो पद्म विभूषण कब मिला था उनको? तो आपका मिला था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका ठीक वैसे ही है। सही मिलान करना है दोस्तों कि जुबिन मेहता का संबंध किससे है? और राजरतन पिल्ले का संबंध किससे है? शकूर खां का संबंध किससे है? और टीएच विनायक का संबंध किससे है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो जुबिन मेहता है इनका संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध है सिमझनी से। ये आपका मिस्टेक हो रही है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। जो जुबिन मेहता है दोस्तों, इनका आंसर है सिमझनी। ठीक है, और राजरत्न है यहाँ पर, ये भी थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। राजरत्न नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका राजरत्न पिल्लई का संबंध किससे है? नादस्वरम से। किससे है दोस्तों? इनका जुबिन मेहता का संबंध है सिमझी से, सिमझनी। और राजरत्न पिल्ले का संबंध है आपका नादस्वरम से। ठीक है, और आपका शकूर खां का संबंध किससे है आपका? शकूर खां का संबंध आपका सारंगी से दोस्तों। और टीएच विनायक का संबंध किससे है आपका? घटम। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों नोट करते रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके का। ठीक है, और जो भी आपके ये प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे ही मैंने यह वीडियो बनाई है। तो छांट छांट कर बनाइए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब फालतू है। और सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और हर किसी एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, केलूचरण महापात्रा का संबंध किससे है? उस्ताद सादिक अली का संबंध किससे है? और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? और एस वालाचंदन का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, जो आपका केलूचरण महापात्र हैं दोस्तों, ये आपका पखावज बजाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पखावज। और उस्ताद सादिक अली आपका रुद्र वीणा बजाते हैं, ये आपका ठीक दे रखा है। ठीक है, और शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है दोस्तों? संतूर से, सभी को मालूम है। तो आपका एस वालाचंदन का संबंध किससे हो जाएगा? वीणा से। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपका ये भी जो केलूचरण महापात्र जी हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनता है। और आपका क्वेश्चन बना था कि किसने ओडिसी जो नृत्य है दोस्तों उसको जीवित किया गया है? यानी कि आपका क्वेश्चन बना था किसने ओडिसी नृत्य को जीवित किया। ठीक है, तो आपका वहाँ पर आंसर हो जाएगा केलूचरण महापात्र। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, आज का चौथा क्वेश्चन की मात्रा कम है दोस्तों, लेकिन देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत
चारों चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि एक भजन छुपाई देता है इनका संबंध किससे है, एक क्वेश्चन मेरा ये बन जाता है। क्वेश्चन बढ़ाने नहीं है, क्वेश्चन कम करने हैं और अधिक याद करना है, ठीक है। तो हमारा भजन छुपारी का संबंध किससे दोस्तों? जो हमारे भजन छुपारी हैं इनका संबंध किससे है? संतूर वादन से, ठीक है। और वी दोरो स्वामी का संबंध है दोस्तों वीणा से, ठीक है। और वीडी जोग इनका पूरा नाम है दोस्तों विष्णु गोविंद जोग। ये क्या बजाते हैं आपके? वायलिन, ठीक है। और पालधर रघु बजाते हैं आपके मृदंग, ठीक है दोस्तों। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, बिस्मिल्लाह खां, शेख चिन्ना, अमजद अली खां और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। सभी को मालूम होगा दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। और शेख चिन्ना का संबंध किससे दोस्तों? ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है दोस्तों, इसका भी बताता हूँ आपको। पहले इन दोनों को देखते हैं। अमजद अली खां का संबंध किससे है दोस्तों? सरोद से, ठीक है। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का संबंध किससे है? पखावत से। यहाँ पर सरोद नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका नादस्वरम। जो हमारे शेख चिन्ना जी हैं इनका संबंध किससे है? नादस्वरम से। और दोस्तों देखिए, आप बिस्मिल्लाह खां जी काफ़ी फेमस हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। सबसे पहली बात तो इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 2001 में मिला था, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कब मिला था? वर्ष 2001 में मिला था इनको भारत रत्न पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खां जी को। और अकेले ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिनने चारों पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं इनने वहाँ पे यानी कि दिल्ली में शहनाई बजाई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों देखिए, जो अमजद अली खां जी हैं इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इनके दो पुत्र हैं, एक अमान अली खान और एक आयान अली खां। उनका संबंध भी दोस्तों किससे है? सरोद से ही है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों देखिए, पुरस्कार दे रखा है और यहाँ दूसरी साइड आपको दे रखा है उनसे संबंधित क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है। सरस्वती पुरस्कार का संबंध किससे दोस्तों? सभी को मालूम है कि जो सरस्वती पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और धन्वंतरी पुरस्कार आपका पत्रकारिता में दिया जाता है आपका। और पृथ्वीजगर पुरस्कार आपको दिया जाता है वास्तु कला में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने नोटबुक में नोट करते रहो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा सरस्वती पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जो हमारा सरस्वती पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत आपका कब से हुई थी दोस्तों? बताइए आप। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सरस्वती पुरस्कार की। और जो भटनागर पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कब से हुई थी भटनागर पुरस्कार की शुरुआत? तो ये हुई थी आपकी 1957। कब से हुई थी? 1957, ठीक है। भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। और धन्वंतरी पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1971। ये भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, जो आपका यहाँ पर चिकित्सा नहीं दे रखा है, इसका जो आंसर होगा
जो धन्वंतरी पुरस्कार है दोस्तों, ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था अभी, देखिए सरस्वती पुरस्कार आपका साहित्य में दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार विज्ञान में दिया जाता है, और प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला में। तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है ये आपका किस में दिया जाता है, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और विटली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो तानसेन पुरस्कार है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है, और विटली पुरस्कार आपका जैव विविधता में दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी, 1969 में। कब हुई थी, 1969 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए जो हमारे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, आप नोट कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1901 से। ठीक है, और जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, आपका जो पत्रकारिता में दिया जाता है, 1917 से। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। और आपका ऑस्कर पुरस्कार, जो ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों, उसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी, 1929 से। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आपका मानबुक पुरस्कार आता है दोस्तों, उसकी शुरुआत आपका 1969 में हुई थी। और आपका देखिए दोस्तों, आपका एक आता है कलिंग पुरस्कार, जो आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ एक आता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और आपका एक आता है आपका सरस्वती पुरस्कार, अभी हमने चर्चा की थी इसकी, ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और जो आपका क्या था आपका, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, उसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। यानी कि जो सरस्वती पुरस्कार था उसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। और दोस्तों देखिए, साहित्य के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है और पत्रकारिता में भी दिया जाता है, और उसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। ठीक है, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक तरफ आपका भारत रत्न पुरस्कार और दूसरी तरफ है वर्ष, यानी कि जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला था, और MS सुब्बुलक्ष्मी जी को कब मिला था, और विनोबा भावे जी को कब मिला था। तो दोस्तों देखिए, जो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी हैं दोस्तों, इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था दोस्तों, बताइए कब मिला था। इनको मिला था आपका 1966 में। कब मिला था, 1966। और ऐसे ही भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको मिला था आपका 1990। कब मिला था, 1990। और MS सुब्बू जी हैं, इनको मिला था आपका 1998 में। और विनोबा भावे जी को मिला था 1983 में। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अब्दुल गफ्फर खां को कब मिला था भारत रत्न पुरस्कार, और लता मंगेशकर जी को काफ़ी चर्चित हैं और पूछा भी जाएगा क्योंकि इनका निधन हो चुका है, और अब्दुल कलाम आज़ाद और सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों देखिए, जो खान अब्दुल गफ्फर खां हैं, इनको 1987 में मिला था। कब मिला था, 1987 में। और पहले ऐसे व्यक्ति थे, यानी कि विदेशी व्यक्ति थे, जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, और लता मंगेशकर जी को कब मिला था, वर्ष 2001 में। कब मिला था, वर्ष 2001 में। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी को 1992 में।
और सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में। ठीक है। और दोस्तों देखिए, आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने भारत रत्न प्राप्त करने से इनकार किया था और उनको फिर मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है। कौन थे वो हैं आपके अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। ये आपके पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है। तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं दोस्तों, इनने भारत रत्न पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। फिर जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था? 1992। ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद वो आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनको कब मिला था भारत रत्न पुरस्कार? और अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार 1997 में मिला था। और दोस्तों देखिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन दोनों को ही कब मिला था? 2015 में मिला था। कब मिला था? 2015 में। ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता हुआ। ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिएगा आप हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी पर। तो जय हिंद, जय भारत।